दोस्तों, सैमसन एक ऐसा कार्टून शो है जो सिर्फ तफरीह तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अपनी शानदार कहानियों, मंज़ाहिया किरदारों और हैरत अंगेज पेशगोइयों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। एक ऐसा शो जो ना सिर्फ टहके लगवाता है बल्कि ऐसे राज भी खोलता है जो वक्त गुजरने के साथ हकीकत बन जाते हैं। दिखने में तो ये सिर्फ कार्टून लगते हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, इस शो ने कई बार दुनिया के सबसे हैरानकुन वाकयात को बरसों पहले दिखा दिया था। क्यूब ब्रांड की अलमनाक मौत हो या डोनाल्ड ट्रंप की हैरानकुन सदारत, दी सैमसन ने इसे पहले ही दिखा दिया था। ये सिलसिला सिर्फ यही खत्म नहीं होता, बल्कि इस कार्टून शो ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी बेशुमार पेशगोइयाँ की। स्मार्ट वॉच, हेलोग्राम और यहाँ तक के रोबोट की हुक्मरानी जैसे तस्वुरात जो कभी ख्वाब समझे जाते थे आज हकीकत बन चुके हैं। हैरत होती है ये सोच कर कि ये सब महज इत्तेफाक है या इस शो के तख्लीकार वाकई ही किसी पुरस्कार इल्म के मालिक है। अब सवाल ये है कि दी सैमसन ने 2025 के बारे में क्या पेशगोइयाँ की है। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पेशगोइयाँ इतनी खौफनाक और ख़तरनाक हैं कि लोग सिर्फ इनके बारे में सोचकर ही परेशान हो जाते हैं। ज़ॉम्बी क़यामत, आलमी जंग और टेक्नोलॉजी के नाकाबिले यकीन इंकशाफात, ये सब कुछ इस शो ने बरसों पहले ही दिखा दिया था। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि दी सैमसन की पुरस्कार पेशगोइयाँ किस हद तक सच साबित हो सकती हैं और 2025 में दुनिया का क्या हाल होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके ज़हनों में कई सवाल छोड़ देगी। तो चलिए इस सनसनीखेज वीडियो का आगाज करते हैं। वीवर, सैमसन एक एपिसोड में क़यामत की पेशगोई को मजाका खेज हरकतों से पेश करता है। यहाँ वो आसमान से सितारे गिरने और दुनिया के खात्मे की बात करता है। शो के मुताबिक लोग खौफजदा होकर एक मुकद्दस पहाड़ी पर जमा होते हैं, लेकिन आखिर में मालूम होता है कि ये सब हेलो बर के गलत हिसाब किताब का नतीजा था। इस मंजर को तफरीह के लिए दिखाया जाता है, लेकिन यह गहरा सवाल उठाता है कि क्या दुनिया वाकई किसी ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ रही है। इसी तरह तीसरी आलमी जंग का जिक्र भी कई किस्तों में किया गया है। एक किस्त में ह्यूमर अपने खानदान को आधी रात को जगा कर कहता है कि जंग शुरू हो चुकी है और हम सबको फौरी तौर पर पनाहगाह में जाना चाहिए, लेकिन यह सब भी एक मजाक साबित होता है और खानदान इसकी हरकतों से तंग आ जाता है। शो के इस अंदाज ने ना सिर्फ हंसाने का सामान किया, बल्कि हमें आलमी जंग के खौफनाक नताइज के बारे में सोचने का मौका भी दिया। आज के हालात को देखा जाए तो दुनिया भर में बढ़ती हुई कशीदगी, ताकतमंद ममालिक के दरमियान तनाज़ात और जंगी तैयारियों के बढ़ते खतरात सैमसन की इस पेशगोई को हकीकत के करीब ले जाते हैं। शो में देखे गए जंगी मनाजिर और दुनिया के खात्मे के मनाजिर मौजूदा हालात पर गौर करने पर मजबूर करते हैं। दोस्तों, सैमसन का एक और दिलचस्प और हैरानकुन पहलू ज़ॉम्बी क़यामत का तस्वर है, जहाँ एक स्प्रिंगफील्ड शहर को ज़ॉम्बी वायरस का सामना होता है। कहानी का आगाज एक बर्गर शॉप से होता है, जहाँ एक शख्स एक नया बर्गर मुतारफ करवाता है, लेकिन मसला यह है कि यह बर्गर ऐसे मवेशियों के गोश्त से बनाया जाता है जो दीगर मवेशियों का गोश्त खाते हैं। यह अमल एक खतरनाक वायरस के फैलने की वजह बन जाता है। बर्गर खाने के बाद शहर के लोग ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं। यूं शहर का सुकून ज़ॉम्बी क़यामत में बदल जाता है, लेकिन सैमसन की रवायात के मुताबिक यहाँ भी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। ये मज़ाहिया अंदाज में ज़ॉम्बी वायरस के खतरात और मुमकिन हालात को पेश करते हैं, लेकिन ये सवाल भी छोड़ते हैं कि क्या ज़ॉम्बी क़यामत वाकई मुमकिन है। अगरचा ये ख्याली तस्वर है, लेकिन इसके पीछे छुपी हकीकत यह है कि किसी भी वायरस की खतरनाक तब्दीली दुनिया के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। दी सैमसन के इस हिस्से ने ज़ॉम्बी क़यामत के तस्वर को एक मुनफरद और दिलचस्प अंदाज में पेश किया है, जो देखने वाले को हंसने और सोचने दोनों पर मजबूर करता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये एक कहानी है या इसमें कोई हकीकत भी है? जाहिर है ये तो वक्त ही बताएगा। दी सैमसन का एक पहलू वो किस्त है जिसमें म्यूजिक के जरिए माइंड कंट्रोल की कहानी पेश की गई है। इस कहानी में म्यूजिक को एक हथियार के तौर पर देखा गया है जो बच्चों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। किस्त में बर्ड, नेल्सन और राफ एक म्यूजिक बैंड का हिस्सा बनते हैं। बज़ाहिर ये आम बैंड लगता है, लेकिन इसके पीछे अमेरिका नेवी का एक मंसूबा होता है। बैंड का मकबूल गाना ड्रॉप दी बम दरअसल बच्चों के दिमाग में नेवी के पैगाम को टालने के लिए बनाया गया था। ये किस हल्के फुल्के अंदाज में गहरे मसले को उजागर करती है, जहाँ म्यूजिक को माइंड कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा दौर में माइंड कंट्रोल के जदीद तरीके भी कुछ इसी तरह के हैं। इश्तिहारात, सोशल मीडिया और पॉप कल्चर के जरिए लोगों की सोच और रवैये पर असर डालना एक आम बात हो चुकी है। म्यूजिक अपनी धुन के जरिए इंसानी जज्बात को कंट्रोल कर सकता है। बहुत सी तहकीक ये बताती हैं कि मखसूस म्यूजिक की आवाज़ें इंसान के दिमाग में मखसूस तब्दीलियाँ ला सकती है।
वीवर सैमसन का एक और हैरत अंगेज पहलू वायरस अल कातल हार्नियस है, जिन्होंने देखने वालों को हैरान कर दिया। ये ना सिर्फ तफरीह फराहम करता है बल्कि हकीकी दुनिया के मसाइल पर गौर करने का मौका भी देता है। एक किस्त में फ्लो वायरस को दिखाया गया है जो जापान से एक जूसर मशीन के जरिए आता है। एक फैक्ट्री वर्कर का छींकना वायरस के फैलाव का सबब बनता है। जैसे ही शहरी मशीन के डिब्बे को खोलते हैं, वायरस पूरे शहर में फैल जाता है। दिलचस्प बात यह है कि शहरियों की घबराहट के दौरान एक हादसा पेश आता है जहाँ एक ट्रक से किलर बी फरार हो जाती है और मजीद तबाही मचा देती है। ये किस्त वबाई अमराज और किलर बी के दो खतरनाक पहलुओं को एक साथ पेश करती है, जो बाद में हकीकी दुनिया में अजीब व गरीब इत्तेफाक के तौर पर सामने आए। 2020 में जब दुनिया कोरोना वायरस की वबा से गुजर रही थी, इस वक्त अमेरिका में कातल हार्निस के हमलों की खबरें भी सामने आई। वायरस के फैलाव और मौलियाती तब्दीलियों की वजह से जानलेवा कीड़ों का खतरा बढ़ रहा है। किलर बी जैसे मिसाइल मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ ज़राअत को नुकसान पहुंचा सकते हैं बल्कि इंसानी जिंदगी के लिए भी खतरा बढ़ सकते हैं। सैमसन ने इन मिसाइल को मुनफरद और दिलचस्प अंदाज में पेश किया, जो ना सिर्फ हंसने बल्कि सोचने पर भी मजबूर करता है। क्या ये सब महज इत्तेफाक था या इस शो के तख्लीकार ने वाकई ही इन खतरात को भांप लिया था? ये सवाल आज भी बाकी है। व्यूअर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए info@rasab को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।